हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप पूरी तरह से लाइफ में डिस्करेज्ड हैं। कोई आपको कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, कोई आपको स्पेसिफिक गाइडेंस मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। आपने अपने जीवन का अनमोल समय व्यर्थ में गवा दिया है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया है तथा आपको निरंतर लोगों का, फैमिली का नॉन कॉपरेशन मिल रहा है। दे डू नॉट पुट देयर अटेंशन टुवर्ड्स यू। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया है और लोग आपके प्रति नॉन कोऑपरेटिव हैं, आपके जीवन में बहुत अधिक उथल पुथल मची हुई है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आपको सर्वप्रथम अपना माइंड मेकअप करना होगा। आपको अपनी जीवन दृष्टि बदलनी होगी। देखिए, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता है। यदि आप गीता दर्शन की स्थिति के अनुसार देखें तो कुछ भी जीवन में अच्छा बुरा नहीं होता है। सिर्फ आपको अपने आउटलुक यानी जीवन दर्शन को बदलने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती है यदि आप उससे डिटैच्ड हैं। आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनैलिटी को टस से मस नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। यदि आपने ये संकल्प ले लिया है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, डिस्करेज्ड नहीं होना है और अब आपका जो आने वाला समय है उसमें आपको अपने समय का समुचित प्रयोग करना है या सही यूटिलाइजेशन करना है। यदि पूरी परिस्थितियां हैं तो आपको उसमें ढलना नहीं है, आपको उससे डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको पैनिक अटैक फील होता है, आप चीज़ों से, व्यक्ति से, इंसान से, परिस्थिति से घबरा जाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप पर वर्क करने की आवश्यकता है। आप डरे हुए हैं, आप बहुत अधिक घबराते हैं, आपको लगता है कि कहीं पर भाग जाओ, लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं, लोगों से मिलने में आपकी कोई रुचि नहीं है, किसी कार्य में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां आपको ऐसी लगती हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने आप पर वर्क करने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्राणि बोध, यानी उठो, जागो और चेतना को प्राप्त करो। तो कॉन्शियसनेस, चेतना को प्राप्त करने का मतलब है कि आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाइए तथा अपने आप को कार्यों में पॉजिटिवली इंगेज रखिए, यानी मन को, मस्तिष्क को बिजी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दिमाग का ही सारा खेल है। दिमाग ही आपको विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स दिखाता है और आप डिफाइन करते हैं कि कोई भी परिस्थिति किस तरह से होनी चाहिए। आपने डिफाइन कर रखा है चीज़ों को कि ये जो परिस्थिति है या जीवन की ये सफलता का ये पैरामीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यदि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो इसका मतलब यही है कि आप डिसअपॉइंट होंगे, डिस्करेज्ड होंगे। तो ये जो पैरामीटर हैं इनको डिफाइन करना बंद कर दीजिए। ये समझिए कि जो समय है वो एक बहती धारा के समान है और समय निकलने के लिए है। तो आप समय में अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं ये आपको नहीं सोचना है। सबसे पहले अपना माइंड मेकअप कीजिए। आपको तटस्थ दृष्टा बनना है, चीज़ों से घबराना नहीं है। आपने सुना होगा कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन को फेर, और जब नीके दिन आएंगे बनत न लगे है देर। रहीमदास जी ने इन पंक्तियों में क्या कहा है, फिर से सुनिए कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन को फेर, और जब नीके दिन आएंगे बनत न लगे है देर। सीधा सा मतलब है कि आपको तटस्थ दृष्टा बनना है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से या इंसान से डिटैच्ड होकर कार्य करना है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ऐसी चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन करनी है जो कि आपकी घबराहट को बढ़ाते हैं, जो आपकी तबीयत को बिगाड़ते हैं, जो आपको डराते हैं। ऐसे लोगों से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से डिटैच्ड हो जाइए। यदि नहीं हो सकते हैं, उन लोगों से दूर नहीं भाग सकते हैं, तो मेंटली अपने आप को उनसे डिटैच्ड रखिए और उनसे मेंटली डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। रहीमन चुप हो बैठिए का मतलब ये है कि आप शांत होकर चीज़ों का
एनालिसिस कीजिए और तटस्थ दृष्टा बन जाइए। ये समय की धारा है जो परिवर्तित अवश्य होती है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। रहीमदास जी ने ये नहीं कहा कि डरिए, वरन चुप हो बैठिए की बात कही गई है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है, जब बुरा समय आया है, तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि अच्छा समय भी अवश्य आएगा, क्योंकि जीवन चक्र को बदलने में समय नहीं लगता है। किसी भी चीज़ को, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मानसिक स्थिति को मजबूत रखिए। यदि बहुत अधिक डिस्करेज्ड हैं, कुछ कार्य करने का मन नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने आप पर वर्क कीजिए, कुछ काम कीजिए, वो कार्य करना शुरू कीजिए जो कि आपको अच्छा लगता है। सबसे पहले पूजा पाठ अवश्य कीजिए। आपने सुना होगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि क्लेश नाशक हैं भगवान, संकट को हरने वाले हैं, विपरीत परिस्थितियों पर विजय दिलाने वाले हैं। वे भगवान, वे हरि, वे ईश्वर, वे कृष्ण आपको बुरी परिस्थितियों से, बुरे समय से निश्चित ही निकाल देंगे। बस आप उनके स्मरण की आवश्यकता है। यदि आपसे परिस्थितियां नहीं संभलती हैं तो कोई बात नहीं, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आप पर इतने हावी नहीं हो सकते हैं। यदि आपने अपने आप को ईश्वर की शरण में रख दिया है, अपने आप को ईश्वर की शरण में महसूस करिए, अपने आप ही आप देखेंगे कि जो स्ट्रगल है वो कम हो गई है, पैनिक अटैक आने बंद हो चुके हैं, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अतः आपको डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हताश, निराश और परेशान है? धोखा मिला है, लोगों ने धोखा दिया है, आगे बढ़ने के अवसर नहीं है। नहीं, ये गलत फहमी है। आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं आपके पास हैं, यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी विल पावर पर कार्य कीजिए। उन परिस्थितियों के बारे में, उन गलत लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए जिनसे आपकी जीवन शक्ति बर्बाद होती है। बस आपको कुछ योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, रीप्लान कीजिए और फिर उन पर फिर से वर्क शुरू कीजिए। आपका जीवन चल रहा है, सांसें अनवरत हैं, तो डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर की कृपा आप पर है, जिससे कि आपका जीवन संचालित हो रहा है। यदि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो सबसे पहले अपने आप को उससे मुक्त कर दीजिए। आप उससे अपने आप को डिटैच्ड रखिए। कहा भी गया है, अटैच्ड विद द थ्योरी ऑफ डिटैचमेंट, यानी आप संलग्न तो रहिए, लेकिन आप अपने आप को डिटैच्ड, विरक्त महसूस कीजिए। आप में इतनी क्षमता विद्यमान है कि आप मल्टी पावर को अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, या वो संभावनाएं आप में पहले से ही विद्यमान हैं। किसी भी एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, तथा हानि को हानि की दृष्टि से कदापि मत देखिए। यदि कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, यदि कोई दुर्घटना, यदि कोई हादसा, यदि कोई परेशानी जीवन में आती है, तो उसे एक शिक्षा की तरह लीजिए, उसे एक टीचिंग की तरह लीजिए, तथा अपनी पॉजिटिव विल पावर को डेवलप कीजिए। अपना एटीट्यूड पॉजिटिवली रखिए, अपना आउटलुक पॉजिटिव रखिए। डिसअपॉइंट होने की तो आवश्यकता ही नहीं है। हमारे देश में इतने अवतार हुए हैं, उन अवतारों की यदि आप जीवन की संबंध में देखें या लाइफ स्केच देखें, तो उन्होंने कितने अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेज को फेस किया है। चाहे आप लॉर्ड राम को देख लीजिए, भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास किया और इसके पश्चात उन्होंने कई राक्षसों का, कई दुष्टात्माओं का अंत किया। इसका मतलब सीधा सा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आते हैं, लेकिन आपको उन पर विजय तभी संभव प्राप्त हो सकती है जबकि आप अपनी शक्तियों को पहचानें। एक और बात है, हमारी इंडियन फिलॉसफी में कही गई है, चरैवैती चरैवैती, यानी चलते चलो चलते चलो। यदि कुछ भी मार्ग नहीं दिख रहा है, कोई आपको जीवन का लक्ष्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तब भी चलते चलो, कहीं तो पहुंचेंगे आप। अतः डिस्करेज्ड होने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।